आपको सच बता रही हूँ, हमें शायद मौका मिल गया, थोड़ा सा हम शायद प्रिविलेज हैं, तो हमने 2-3 साल कंटिन्यू कर लिया सेम एग्जाम को। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल शायद तैयारी भी नहीं कर पाते इतना खर्चा करने के बावजूद, और वो वापस घर चले जाते हैं। और रिक्शे ठेले वाला कहते हैं कि आईएएस आईपीएस बनते, वो कैसे बन जाएगा? सर वो कितने, आपने डेटा कभी चेक किया कितने साल में कितने रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनता है, कितने कुली का बेटा आईएएस बनता है? आप पहले वो भी चेक करना। इसमें टैलेंट होगा उसको नौकरी मिलेगी। टैलेंट केवल एक ही रिक्शे के बेटे में, रिक्शे वाले के बेटे में है, ऐसा तो नहीं है। आप अगर इवन रेशियो सारा देखोगे ऑल ओवर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने रियल ईडब्ल्यूएस वाले हैं और कितने नॉन रियल। जो ये इन्होंने बताया कि वो जो बच्चे जो रिक्शा वाला या किसान जो है वो इंस्पायर्ड होकर के इन लोगों से कि अरे इस रिक्शे वाले का बेटा बन सकता है तो हमारा भी बन सकता है, तो वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं। सर ये चीज सोसाइटी में पहले से भी हो रही है, आपको शायद पता होगा। एंशिएंट मतलब नॉट एंशिएंट, आई एम सेइंग थोड़ा सा पहले। एक बच्चे को दिखाकर पूरी कोचिंग इंडस्ट्री बूस्ट कराई जाती है। एक बच्चे को दिखा के ये ई रिक्शा का बच्चा जो है बन गया आईएएस, तो आप सभी जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके अंदर इंस्पिरेशन बढ़ेगा। फिर वो कोचिंग वाले ग्लोरीफाई करेंगे, फिर वो पैसा इकट्ठा करेंगे, खेत बेचेंगे, 2-2.5 लाख रुपए ले जाकर कोचिंग माफियाओं के जेब में भर देंगे। पहले सर समाज में, जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो जब मैंने एक्चुअली मैं भी बीटेक बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, बट मैं फिर भी ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बिहाफ ऑफ अदर स्टूडेंट्स भी बात कर रही हूँ। तो जैसे सोशियोलॉजी में एक ब्राह्मणिज्म के अगर बात बता रहे हैं, तो जो इन्होंने बोला, जो ये इन्होंने बताया कि वो जो बच्चे जो रिक्शा वाला या किसान जो है वो इंस्पायर्ड होकर के इन लोगों से कि अरे इस रिक्शे वाले का बेटा बन सकता है तो हमारा भी बन सकता है, तो वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं। सर ये चीज सोसाइटी में पहले से भी हो रही है, आपको शायद पता होगा। एंशिएंट मतलब नॉट एंशिएंट, आई एम सेइंग थोड़ा सा पहले अगर पीछे जाओ, तो जब लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो लोग भी शहर को माइग्रेट कर रहे थे। तो ऐसे ही सेम चीजें उन्होंने भी किया, उन्होंने अपनी जमीनें बेची लोगों को, गाँव के लोगों को, और वो पैसे लेकर शहर में आए। आज वो गरीबी में भी रह रहे हैं, आज उनको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, और जो बेचारा वो जमीन लेकर के वहां बैठा वो अमीर बना हुआ, और उसको कोई एस्पिरेशन नहीं चाहिए, उसको अपने बच्चे को आईएएस नहीं बनाना है। तो जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास लोग हैं। सरकार कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है, और यहाँ का युवा जो सर कहने को क्लेम करने के लिए तो मेरे पास 10 चीजें हैं जो मैं कह सकती हूँ। हवाएं साफ सुथरी हैं, आप जब तक चेक नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप सांस तो लो कम से कम। ट्रम्प आए थे, शायद ट्रम्प भी तो आए थे, पॉल्यूशन की वजह से चले गए। उसके अलावा जैसे आपने ये बात, उन्होंने ये मुद्दा एक और किसी ने मुझसे पूछा था आईआईटी वाली बात की, तो क्या उनका हक नहीं है आईआईटी और एमबीबीएस में एडमिशन, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है उसमें जाने का? तो सर हक तो सबको है, मगर मैं ये कहती हूँ कि आपको एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया था आप उस पर खरे नहीं उतर पाए, अब आपको दूसरा प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप उस पर भी खरे नहीं उतर पा रहे थे, तो सरकार ने ये किया कि अरे यूपीएससी का एग्जाम अगर एक आईआईटीएन क्लियर नहीं कर पाएगा और एक रिक्शा वाले का बेटा कर ले रहा है, तो बेइज्जती है ना, आईआईटीएंस की बेइज्जती है ना, एमबीबीएस वाले की बेइज्जती है ना। तो एक काम करते हैं, हम सीसेट का पेपर टफ कर देते हैं। तो जब जीएस का और सीसेट का पेपर होता है, तो अगर आप चेक करोगे तो जितने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनको बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर सब्जेक्ट्स के नॉलेज हैं, उनसे जब आप उनके मार्क्स देखोगे जीएस के, तो उनका मार्क्स 120, 130, 140 भी है। जस्ट बिकॉज ऑफ सीसेट का जो कि क्वालिफाइंग पेपर था, उसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाया। और जो बच्चा टेक्निकल वाला था वो सीसेट की वजह से वो एंटर तो कर गया, बट जीएस में बेचारे का कट ऑफ जो है वो 70-80 ही आ रहा है। तो जो ज्यादा कैपेबल था, जिसने बचपन से मेहनत की, पढ़ाई की, उसने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे आईएएस बनना है, ये देखा उसने परेशानियां, तो उसको तो मौका नहीं मिल रहा। बट आज जो एलीट क्लास के, तो उन्होंने ये भी बोला था कि तो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ये वो, तो उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे? हमारे फ्यूचर के साथ, हम वो भी फ्यूचर है, हम भी फ्यूचर है। इट जस्ट उनका बैकग्राउंड अलग था। एमबीबीएस 5 साल करने के बाद आपको समझ में आया कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से मोदी जी 12 साल का जो कह रहे हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उसको कैसे देखते हैं 12 साल का जश्न जो बना रहे हैं? सर देखो, कहीं पे भी आप कोई भी काम करोगे ना, तो एक पौधा भी लगाओगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ग्रेजुअली उसमें इन्हांसमेंट होती है, ठीक। तो अगर उन्होंने थोड़ा भी काम किया होगा तो शायद मुझे लगता है कि 12 साल में तो बहुत हो ही जाता है, लेकिन जो सच में काम करने चाहता होगा और काम करना है उसे ना, तो उसके लिए आई गेस 5 साल बहुत है। 12 साल लगे फिर भी। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेहरू जी के अलावा और किसी का रिकॉर्ड तोड़ पाए हैं आप? नेहरू जी और यहाँ के कॉम्पिटिटर्स, आप दूसरे देश की बातें कीजिए। आपको जब बात करनी है तो आप पाकिस्तान करते हैं, पड़ोसी से ही लड़ाई करते हैं। आप बाकी देशों के बारे में, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके नेताओं के बारे में क्यों नहीं बात करते? सो कंपैरिजन वहां से करिए ना, यहाँ से क्यों?
जिस तरह से जाते हैं मोदी जी का भव्य स्वागत किया जाता है, यूएस हुआ कहीं प्रेसिडेंट वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाएगा इज्जत रिस्पेक्ट? और इट जस्ट नॉट हिज, आई एम नॉट सेइंग कि वो सिंगल हैंडेड है, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि नीचे के लोग जो लूप होल्स हैं, जो लेयरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत सारे डोर्स है एक चीज को करने के लिए, तो करप्शन वहां से स्टार्ट होता है छोटा छोटा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि ये छोटा करप्शन कैन मेक एक बड़ा उसको बवंडर कर सकता है। वो कहीं ना कहीं जाकर वो सर्कल आप ही के विशेष साइकिल है ये। क्या भी तो रहा कि 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा, सबसे विकसित राष्ट्र। सर 47 तक तो पता नहीं, हम शायद जिंदा भी ना रहे। जहाँ जो जो कंडीशन लग रही है हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में शायद जहाँ हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया धंस जाएगा। मुझे तो ये भी लग रहा है वो एरिया धंस जाएगा। वो ओल्ड राजेंद्र नगर आप आके कभी देखो, हम रहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ की जो इमारतें बनी हुई हैं, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, दुकानें, ये सब पार्टीशन के टाइम की बनी हुई हैं। इतनी बदतर हालत है। तभी तो वहाँ पे जो ये राउत आईएएस का मैटर हुआ था, बच्चों का पानी फ्लड हुआ था, कैसे हुआ था? कैपिटल ऑफ इंडिया से तो इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कि भाई वहां पे कोई इंसिडेंट ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 tier 3 tier सिटी और इवन द 1 tier सिटी विच इज लाइक अनदर स्टेट्स। बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, चलो मुंबई के चारों तरफ समुंदर है, बहुत सारी प्रॉब्लम। बट अगर आपने दिल्ली को कैपिटल बनाया आफ्टर द बंगाल, तो आपने कुछ सोच के बनाया होगा। हर चीज की यहाँ पे, एक तो प्लेन लैंड है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम सबको प्रॉब्लम हो रही है, और जो समुंदर के पास बैठे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस एजुकेशन पॉलिसी जो इनकी है, आप केरला मॉडल क्यों नहीं लाते हैं? आप साउथ, अगर आप कंपैरिजन कर ही रहे हो तो आप ये मत कंपैरिजन करो कि उनके काम से अच्छा है मेरा काम। आप ये बताओ कि आपने क्या क्या बदलाव किया और या आपके बदलाव से क्या इम्पैक्ट हुआ, ये मैटर करता है। मुद्दे की बात तो ये है। क्या बदलाव चाहते हैं स्टूडेंट, क्या बदलाव? साफ हवा, साफ पानी, साफ कमरे, मतलब साफ घर, और साफ खाना। और जब बाहर घर से निकलें तो इवन इतना टैक्स पे करने के बाद भी सड़कें तो कम से कम ढंग की हो कि हमारे पैर में स्प्रेन ना आए।